गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्विक असेसमेंट कर लिया है हम लोगों ने, है ना। कंप्लीट हो गया आप लोगों का भी। अब जो ये लिखा है हेडिंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, इसको कट कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग नहीं करेंगे। और इसी पर बेस्ड जो सेल्फ प्रैक्टिस है 7C, उसको भी कट कर देंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, इक्वल फ्रैक्शंस एंड हाउ टू फाइंड इक्वलेंट फ्रैक्शन एंड चेकिंग वेदर गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट और नॉट। ये चारों टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। वेरी सिंपल। जब कई फ्रैक्शंस एक साथ लिखे हों और उनका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, तो वो सब लाइक फ्रैक्शंस होंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, सबका डिनोमिनेटर 5 है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके। देन अनलाइक फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जब कई सारे फ्रैक्शंस लिखे हों और सबका डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। ओके। ये तो दोनों बहुत सिंपल चीज़ें थी। नाउ अब है नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अब आप लोग यहाँ देखोगे, यहाँ फ्रैक्शन अलग अलग लिखे हैं, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। लेकिन जब इनको यहाँ फिगर में शो किया हुआ है तो ये होल का इक्वल पार्ट्स दिखा रहे हैं, है ना। ये पूरा होल है, इसका हाफ जो है वो 1/2 है। फिर इसका जो इसी को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 2 पार्ट जो है इसका हाफ शो कर रहे हैं, तो 1/4 इज इक्वल टू 2/4, ठीक है। इसी को अगर हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 3/6 यानी 3 पार्ट्स इसका हाफ दिखा रहे हैं। इसको अगर हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 4 पार्ट्स मिलके इसका हाफ शो कर रहे हैं, 4/8, 3/6, 2/4, 1/2। अगर इनको हम फिगर के हेल्प से शो करते हैं तो ये इक्वल ही पार्ट्स दिखा रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 2/4, यहाँ 3/6 और यहाँ 4/8 इक्वल हैं, क्योंकि ये एक होल का इक्वल पार्ट्स शो कर रहे हैं। अगर हम इसको सर्किल के उसमें देखते हैं तब भी देखिए, ये 2 पार्ट्स किए हैं तो जो हाफ है वो 1/2 हो गया। 4 पार्ट्स किए हैं तो 2/4 जो है वो हाफ हो गया। 6 पार्ट्स किए हैं तो 3 पार्ट्स जो हैं वो हाफ हो गए। और 4/8, 8 पार्ट्स करके अगर हम 4 को शेड करते हैं तो भी ये 8 का हाफ हो गया। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये चारों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, क्योंकि ये किसी होल के सेम पार्ट को शो कर रहे हैं, ठीक है। सच फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दो डिफरिंग इन न्यूमरल्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस जो होल के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर चाहे उनका जो न्यूमरिंग है, मीन्स जो उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो भले ही अलग अलग हों, लेकिन वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है। नाउ हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मतलब कि हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस गिवन अबव आर ऑल इक्वल टू 1/2। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल। ये इसको यहाँ पर हम देखेंगे, ये क्या लिखा है, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गिवन अबव आर ऑल इक्वल टू 1/2। यहाँ ये जो भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं ये सब 1/2 के बराबर हैं, है ना। क्योंकि जब हम फिगर देख रहे हैं तो इसमें सब में अगर हम इनका शेड करते हैं तो हर किसी में होल का हाफ फिगर शेडेड हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो दे कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 2/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/4। 1/3, 2/3 इज इक्वल टू 3/6, है ना। इसलिए ये कहा है क्योंकि कि ये 1/2 के बराबर है, क्योंकि अगर हम इनको डिवाइड करके देखें, यहाँ पर जैसे 1/2 लिखा है, अब ये है
2/4, इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसको 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो सबको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, डिवाइड करेंगे तो सबको करने के बाद 1/2 ही आएगा। ठीक है। नाउ यहाँ है thus you can multiply terms of a fraction by the same number other than 0 to write an equivalent fraction। और अगर हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना हो तो क्या करेंगे कि इसको दोनों नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 0 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक फ्रैक्शन है 2/3। ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो जो ये 4/6 है ये 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखो, राइट नेक्स्ट 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/5। 2/5 लिखा है, इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये फ्रैक्शन मिला। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये फ्रैक्शन मिला। 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये फ्रैक्शन मिला। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये फ्रैक्शन मिला। ठीक। द नेक्स्ट 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/5 आर 4/10, 6/15, 8/20 एंड 10/25। ठीक। ये क्वेश्चन दूसरा एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट द न्यूमरल दैट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू मेक ईच सेंटेंस ट्रू। कि ये 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है। ये तो पूरा लिखा हुआ है लेकिन इसका डिनोमिनेटर मिसिंग है। तो हम इस डिनोमिनेटर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इससे हमको मालूम है 6 2 जा 12 है ना। तो क्या है, हम ये इसको वर्बली जो है इस नंबर को इससे डिवाइड करके देखेंगे। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और उसी 2 से हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है। 6 2 जा 12 एंड 7 2 जा 14 हो जाएगा यहाँ। 6 2 जा 12, 7 2 जा 14। सेकेंड वन इज न्यूमरेटर मिसिंग है, तो सेम वही है, पहले इस नंबर को इससे डिवाइड कर लो या टेबल पढ़ के देखो कि 9 की टेबल में 27 कहाँ आ रहा है। तो 9 3 जा 27 है ना। तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, देखो यहाँ शो किया है 9 3 जा 27, 2 3 जा 6। ओके। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ डिवीजन टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की हेल्प से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखो डिवाइड करके ही दिखाया है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर 15/21 एंड यहाँ मिसिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 से अगर इसको हम वर्बली डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 7 3 जा 21 है ना। तो हमने यहाँ पर 21 को 3 से डिवाइड किया, आ गया 7। ये हमने इसलिए पता किया क्योंकि हमें यहाँ का नंबर मालूम करना है। तो यहाँ का नंबर मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस नंबर को किससे हमने डिवाइड किया कि ये नंबर आया है। तो क्या करेंगे, डिवीजन फैक्ट्स 2 होते हैं ना, कि अगर हम एक नंबर से डिवाइड करें तो दूसरा आता है, दूसरे से डिवाइड करें तो पहला आता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमने इस नंबर को किससे डिवाइड किया कि 7 आया। तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे वर्बली, तो क्या आएगा 3। अब उस 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ का नंबर चाहिए। ठीक है। तो 21 डिवाइडेड बाय 3 7, ये हमने वर्बली किया था 3 को फाइंड आउट करने के लिए। फिर 3 से हमने इसे डिवाइड किया इस 5 को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। जैसे सेकंड भी है, 5 से हमने 10 को डिवाइड किया तो क्या आया 2। तो उस 2 से हम इस 16 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 आया, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आया। हमें यहाँ का मिसिंग नंबर मालूम चल गया। ठीक है। Now next is checking whether given fractions are equivalent or not। अब अगर हमें ये पता लगाना हो कि 2 फ्रैक्शंस जो हमें दिए हुए हैं वो इक्वल हैं या नहीं। जैसे ये 2 फ्रैक्शंस हमें दिए हैं
और हमें ये मालूम करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, प्रोसेस, जो ये न्यूमरेटर है उसको इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ये जो ये डिनोमिनेटर है उसको इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 14, 7 इंटू 4। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आंसर इक्वल आता है, देखो 7 इंटू 4 28 एंड 2 इंटू 14 28। अगर ये आंसर इक्वल आता है इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो एक क्विक असेसमेंट दिया है छोटा सा, 2/3 एंड 4/6। तो 2 6 जा 12 एंड 3 4 जा 12, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, 4 16 जा 4 इंटू 16 एंड 8 इंटू 8, 16 4 जा 64, 8 8 जा 64, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। देन थर्ड वन इज 2 इंटू 20 एंड 5 इंटू 4, 2 2 जा 4, 40 हो गया, 5 4 जा 20 हुआ, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्विक असेसमेंट आप लोग बुक में अभी कर लेंगे। नेक्स्ट इज सेल्फ प्रैक्टिस 7D, बहुत इजी क्वेश्चन है। शेड द फॉलोइंग टू शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जो ये यहाँ पर फिगर दी हुई हैं इसको हमें ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग शेड करना है। तो 2/4 मीन्स 4 में से 2 पार्ट्स, एंड 1/2 मीन्स 2 में से 1 पार्ट। ठीक, तो ये इक्विवेलेंट है ना, दोनों फिगर में हाफ हाफ पोर्शन जो है वो शेड किया है। देन 5/8, 1 2 1 2 3 4 एंड 5, इसको करेंगे 10/16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गए इक्विवेलेंट। देन 1/3, 3 में से 1 पार्ट, एंड 2/6, 6 में से 2 पार्ट्स। देन 1/4 एंड 2/8। Okay, now second question, study the shaded region and fill in the boxes। यहाँ हमें इसका जस्ट ऑपोजिट ये क्वेश्चन है, जो ये फिगर बनी हुई है उसका शेड हमें ध्यान से देखना है और ये फ्रैक्शन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ 4 में से 1 है तो 1/4, यहाँ 1 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 2 2 है तो यहाँ पर 2। ठीक है, नाउ ये है 4/8 एंड ये है 1/2। देन 4/5, तो 12 काउंट कर लेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 12 आउट ऑफ 15, 3 आउट ऑफ 4 एंड 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 8। ठीक है, तो आज के लिए आप इन दोनों पेजेस को अच्छे से रीड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं समझ में आता है तो डाउट मुझसे क्लियर कर लेंगे। ये क्विक असेसमेंट बुक में करके ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बुक में ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके।